राइट, लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पहले जो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाई थी फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो मैं दोबारा बना देता हूँ जस्ट ताकि रिलेट करना आसान हो जाए। सो ये हमारी मीन लाइन हो गई है जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, एंड लेट्स अज्यूम कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। सो द ऑब्जेक्ट इज़ गोना मूव टू द राइट। सो ये उसकी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी हो गई है। फेज़ यहाँ पर ज़ीरो होगा, डिग्रीज में ले सकते हैं, रेडियंस में ले सकते हैं, मैं रेडियंस में ले लेता हूँ। यहाँ 90 होगा, सो दैट इज़ π/2। देन जो सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी है, ऑब्जेक्ट उसमें अपने मीन लाइन पर वापस आएगा। सो यहाँ पर सो लेट मी डू वन थिंग कि फेज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पर आकर जो फेस कवर होगा दैट विल बी पाई रेडियंस या 180 डिग्रीज में ले आकर, तो देन टू द अदर साइड, यानी कि नेगेटिव अगर लेफ्ट हैंड साइड को लें तो ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड कवर करेगा अपना इन द थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड देन बैक टू द मेन पॉइंट टू कंप्लीट इट्स साइकिल। सो यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट की थी। ये वही डायग्राम है जो लाइक हम प्रीवियस वीडियोस में बना चुके हैं। यहाँ पर फेस 2π कवर हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ कोर्स फेस कवर होगा 3π/2 270 डिग्रीज में ले आकर, तो ठीक है। लेट मी लाइक मूव द डायग्राम टू द राइट। या सो लेट्स टॉक अबाउट अगेन, अगर मैं राइट हैंड साइड को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का हूँ, सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की अगर मैं येलो से बनाऊँ, सो पॉजिटिव है एंड इंक्रीज हो गई है। इफ़ आई मेक द वेलोसिटी विद पर्पल और वायलेट व्हाटएवर, तो वेलोसिटी क्योंकि राइट डायरेक्शन की मूवमेंट टू द राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी बट कम हो गई होगी जैसे हमने पहले देखा था, क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होगा। एंड ब्लू से एक्सेलरेशन बनाते हैं, सो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी? क्योंकि अगेन स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल याद रखें, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा स्प्रिंग के अंदर टेंशन बढ़ता जाएगा और टेंशन होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट इज गोना बी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, velocity is going to be negative and increasing, acceleration is going to be negative too but decreasing, ठीक है। Third part of the journey displacement negative increasing, velocity negative decreasing and acceleration पॉजिटिव होगी और बढ़ रही होगी, सॉरी फॉर माई वॉइस। एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बट डिक्रीजिंग बैक टू द मीन लाइन, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और बढ़ेगी, एंड एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी बट कम होगी, ओके। सो दिस वाज आवर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर हमारे पास जहाँ फेज़ π/2 है यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी पॉजिटिव x0 यानी कि पॉजिटिव मैक्सिमम, वेलोसिटी थी 0 एंड एक्सेलरेशन थी नेगेटिव मैक्सिमम, एंड टू द लेफ्ट एक्सट्रीम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैक्सिमम था, वेलोसिटी वाज अगेन 0, acceleration was positive maximum, ठीक है, राइट। इसको यूज़ करके अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं, सो द वेलोसिटी कर्व इज गोना बी दिस, कि अगर मैं अपना फेज़ यहाँ रखूँ और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड को y एक्सिस पर रखें, सो जब फेज़ ज़ीरो है यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी, अच्छा ये बात याद रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट मूविंग है, ये स्टेशनरी नहीं है, यानी कि जब मैंने मोशन की स्टडी को स्टार्ट किया ना तो ऑब्जेक्ट वाज इन द मोशन, ठीक है, ये अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा था। मैंने एक जगह पर आकर काइंड ऑफ लाइक
पिक्चर, इफ़ यू से पिक्चर ली मैंने ऑब्जेक्ट की तो वो इस जगह पर था। देन मैंने अपनी मोशन को कंटिन्यू किया, लाइक स्केल को कंटिन्यू किया क्योंकि मोशन तो चल रहा था। देन मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिखी, तो ऑब्जेक्ट वाज इन द मोशन, तो मैं यहाँ एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ कि शो कि ये पहले भी एक मोशन में था, ये स्टेशनरी नहीं था, लाइक दिस, इट वाज इन द मोशन। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जब मोशन में होगा तो यही वाला पार्ट यहाँ रिपीट हो रहा होगा ना, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब ऐसे जा रहा होगा तो बढ़ रही होगी और मेन पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि जहाँ से हमने अपना फेज़ ज़ीरो लिया है उस वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम थी, राइट। सो फेज़ ज़ीरो पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम, और उसको मैं कह देता हूँ पॉजिटिव v नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव कर रहा है और वेलोसिटी मैक्सिमम है। देन जैसे जैसे फेज़ ज़ीरो से π/2 या 90 पे जा रहा है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, सो इट्स गोना बी decreasing like this. Then जब 90 से π/2 से 180 पे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, नेगेटिव है और बढ़ रही है, सो इंक्रीजिंग टू नेगेटिव मैक्सिमम, और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अगेन मेन लाइन पे। सो इसको मैं कह देता हूँ -v नॉट। देन 180 से जब ये 270 पे जा रहा है फेज़ 3π/2 पे, तो वेलोसिटी ज़ीरो पे जा रही है, यानी कि नेगेटिव मैक्सिमम से दोबारा ज़ीरो। दिस एंड फाइनली जब साइकिल कंप्लीट हो गई है तो ज़ीरो से बढ़ रहा है और मेन लाइन पे जाके अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम, सो समथिंग लाइक दिस। सो ये कर्व बन रहा है, ये कर्व का शेप याद रखना है, दिस इज़ अ कोसाइन का कर्व। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखें? हम ये कहते हैं ना कि अगर कोई भी अगर कोसाइन का कर्व हो तो हम जनरली लिखते हैं y = cos x। ये एक्चुअल में 1 cos x होता है। 1 अगेन शो कर रहा होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का मैग्नीट्यूड। सो 1 अगेन इज़ द नेचुरल एम्पलीट्यूड ऑफ अ कोसाइन का फंक्शन। ठीक है, तभी हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। इस केस में y एक्सिस पे हमारे पास v है तो y की जगह v आ जाएगा, राइट। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, v नॉट है, तो यहाँ v नॉट लिख देते हैं। v नॉट देन cos, और x एक्सिस पे x नहीं है, यहाँ पर क्या है, थीटा है, सो cos थीटा। ठीक है, अगर याद हो तो हमने कुछ ऐसा किया था ना कि हमने ये रीज़निंग की थी कि ज़ीरो से जब फेज़ 90 पे गया है तो ये फ़ौरन तो नहीं गया होगा, इसको कुछ टाइम लगा होगा। अगर जितना टाइम लगा है उसको मैं डिवाइड कर दूँ जितना फेज़ में चेंज आया है, यानी कि θ/t, तो इसको हम कहते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, राइट। सो θ/t अगर हमारे पास ओमेगा है तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स t। उसको अगर यहाँ पुट इन करें सो v = v नॉट cos omega t, right? This is a generic expression, okay? But the thing is कि मैथ में यूजुअली हम एक चीज़ कहते हैं नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, क्योंकि जब हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था तो वो साइन बन रहा था। हमें एएस की काइनेमैटिक्स से याद है कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्ट ऐसे लिखते थे ना, मैं लिख के दिखाऊँ अगर, सो वेलोसिटी वाज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या चेंज इन टाइम, राइट। ये हमारे पास थी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इसमें टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले रहे थे। इन कैलकुलस, मैथ की एक ब्रांच है कैलकुलस, उसमें हम क्या करते हैं, v को डिनोट कहते हैं मैं पहले बेसिक करके दिखाता हूँ, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ये तो जेनेरिक हो गया। ये हमें क्या शो कर रहा है कि बड़े टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट का चेंज आया है उसको अगर डिवाइड कर दें टाइम से तो वो वेलोसिटी कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम क्या करें उस चेंज इन टाइम को बहुत छोटा कर दें, यानी कि फॉर एग्जांपल मिली सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है, तो वो हमें देता है उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। अगर एक इंस्टेंट पर हम
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो हमें उस इंस्टेंट की वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सो दिस डेल्टा टी इफ़ इट बिकम्स रियली रियली स्मॉल, यानी कि इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा हो जाए, तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी ना वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, उस एक इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी। उसके लिए हम एक ये सिलेबस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ कि उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक नोटेशन यूज़ करते हैं कि हम डेल्टा टी को छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते करते इट अप्रोचेज ज़ीरो, इट नेवर बिकम्स ज़ीरो बट इट अप्रोचेज ज़ीरो, यानी कि इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, कभी ज़ीरो नहीं होता। तो हम कहते हैं लिमिट एज डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो। ये जो मैंने यहाँ पूरी चीज़ लिखी है ना, दिस होल थिंग, इतना लंबा नहीं लिखा जाता, इसको यूजुअली हम शॉर्टन करके लिख देते हैं v इक्वल्स टू दिस लिमिट एज टी अप्रोचेज डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, इस पूरी चीज़ को हम लिख देते हैं ds अपॉन dt। तो ये जो d होता है ना, ये शो कर रहा होता है कि ये डेल्टा जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आया है ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए आया है। सो d इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। सो ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखता है, इसलिए हम और ये पूरी चीज़ कहलाती है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को डिफरेंशिएट करें तो वो हमें वेलोसिटी टाइम कर्व देगा, ठीक है। जो नॉन मैथ वाले हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, मैथ वालों के लिए बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ है। सो अगर याद हो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लिखी थी, सॉरी एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। हम चाह रहे हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अभी जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया ना, ये जेनेरिक है, ये एक्चुअल मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि d/dt लें, लेफ्ट हैंड साइड पे x का, राइट हैंड साइड पे इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव ले लें, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए चेंज निकालें, तो ये हमें वेलोसिटी देगा। सो ये हमारे पास वेलोसिटी होता है, जैसे हमने पहले लिखा था v क्या था, ds अपॉन dt या dx अपॉन dt, तो ये तो v हो गया। राइट हैंड साइड को अगर डिफरेंशिएट करें तो नॉन मैथ वालों ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ आए ये आई कहाँ से, जो इक्वेशन अभी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो d/dt ऑफ x नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या करते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ठीक है, और x नॉट एज इट इज़ रहेगा। सो लेट्स सी x नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो अंदर फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा देते हैं बाहर लाके। सो ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी जस्ट ओमेगा। सो ये ओमेगा जब इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ एक्स नॉट के साथ, तो इक्वेशन जो बनेगी दैट विल बी ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू वी। दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट वी विल यूज़ इन क्वेश्चंस। नॉन मैथ वालों को याद करनी है, मैथ वाले आराम से डिराइव कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो। ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज़ द इक्वेशन वी हैव टू यूज़ इन क्वेश्चंस। अगर फॉर एग्जांपल हमसे बोला हुआ है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसका ओमेगा हमें पता होता है 2π/t होता है, टाइम पीरियड हमें गिवन होगा या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, एक्स नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड वो गिवन होगा, और हमें टी भी गिवन है, और हमें बोला है फॉर एग्जांपल टाइम 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी निकाला ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम आराम से इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द जेनेरिक एक्सप्रेशन, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज़ ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो इनमें क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये तो सेम है, तो चेंज आया है इस वी नॉट में। तो टेक्निकली वी कैन से कि जो वी नॉट है, दिस वी नॉट इज़ इक्विवेलेंट टू ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है, राइट। सो लेट मी क्लीन दिस अप अ बिट एंड या सो वी नॉट के लिए हमने जो एक्सप्रेशन बनाया, सॉरी वी के लिए जो एक्सप्रेशन बनाया दैट वाज वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये जेनेरिक एक्सप्रेशन था, और मैथमेटिकल फॉर्म में डिफरेंशिएट करके हमने इसको लिखा ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये दोनों याद रखनी है।
सही है, हो सकता है हमें वी नॉट की वैल्यू गिवन हो सकता है हमें एक्स नॉट गिवन हो और ओमेगा से मल्टीप्लाई करके वी नॉट निकालना है, ठीक है. सो दिस इज़ द equation of the velocity of a simple harmonic oscillator.